नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, इसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं, इसकी कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारी हेल्थ पे और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और आपके तक ऐसे ही मैं अलग अलग मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और उससे जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाती रहूँ। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जैसा कि मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये बताता है नाम से ही कि ये एक तरीके का हार्मोन है। एक्चुअली जो टेस्टोस्टेरोन होता है एक सेक्स हार्मोन है जो कि मेल्स में प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। हालांकि फीमेल्स में भी पाया जाता है पर प्रीडोमिनेंटली जो इसकी इम्पोर्टेंस है और इसको मेल्स में ही मिलता है, उससे ही इसका रिलेशन ज़्यादा होता है। इसका टेस्ट मेल्स में भी करवाया जाता है, फीमेल्स में भी करवाया जाता है और बच्चों में भी करवाया जाता है, जिसके बारे में हम अपनी वीडियो में आगे ज़रूर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस हार्मोन का रिलेशन मेल से ज़्यादा है, तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, मेल्स में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जान लेते हैं हम। तो ये जो हार्मोन होता है मेल्स में टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और कुछ अमाउंट एड्रिनल ग्लैंड से भी आता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, फीचर्स जो होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि टेस्टिस के साइज़ को इंक्रीज़ करने में, पेनिस के साइज़ को इंक्रीज़ करने में इसकी इंपॉर्टेंस होती है और स्पर्म प्रोडक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है, सीमन की क्वालिटी में प्रोडक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है और उसके अलावा जो मेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उनके जो हेयर ग्रोथ होती है बॉडी पे, दाढ़ी है, मूंछ है, उसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। जो मेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक वॉइस होती है, आवाज़ होती है, जो भारी आवाज़ होती है, वो भी इस हार्मोन के कारण ही होती है। उसके अलावा मसल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। ये तो हमने देखे कि वो फीचर्स जो ये मेल में करता है और इसकी इम्पोर्टेंस मेल में क्यों होती है। अब देखते हैं वो इंडिकेशंस जिसमें जिसके कारण इसको मेल्स में और फीमेल्स में और बच्चों में कराने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो शुरू करते हैं मेल्स में कि मेल्स में किन कंडीशंस में इसको ये टेस्ट को करवाने की सलाह दी जाती है। सबसे बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी। अगर इनफर्टिलिटी का केस है तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाने के लिए एडवाइस करते हैं। वहीं पे अगर जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं लाइक पेनिस है या फिर टेस्टिस है, उसका साइज़ सही नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, तो उस केस में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अगर जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम है, उसका काउंट कम है तो करवाया जाता है। अगर सीमन का वॉल्यूम कम है तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा गायनेकोमेशिया जो कि मेल्स में फीमेल्स फीचर्स जब आने लगते हैं उस केस में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर मेल्स में टिपिकल मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं आते हैं तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब देखते हैं किन कंडीशंस में एक फीमेल्स में या फिर एक महिला में ये टेस्ट करवाने की एडवाइस दी जाती है। उसमें भी सबसे पहले इनफर्टिलिटी ही मेन है। इनफर्टिलिटी के केस में टेस्ट करवाने के लिए एडवाइस किया जाता है। उसके अलावा अगर प्यूबर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। मेंस्ट्रुएशन अगर इरेगुलर है तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। और अगर एक फीमेल में मेल फीचर्स आने लगते हैं जैसे कि शरीर पे बालों का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ एक कंडीशन होती है PCOS, उस कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब जानते हैं कि बच्चों में किन कंडीशंस में टेस्ट करवाया जाता है। बच्चों में अगर प्यूबर्टी समय से पहले आ रही है या फिर डिलेड है, इन दोनों कंडीशन में ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई हार्मोन थेरेपी ले रहा है, सेक्स चेंज करवा रहा है, उन कंडीशंस में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। तो बेसिकली हमने ये समझा कि इनफर्टिलिटी के केस में और जो मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उन केसेस में ये जो हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस हार्मोन का सीधा सीधा रिलेशन मेल से है। मेल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, उतना ज़्यादा नहीं। और जो फीमेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज भी होता है, ये ओवरीज के द्वारा होता है पहले तो, और थोड़ा बहुत अमाउंट एड्रिनल ग्लैंड से भी होता है। तो जो फीमेल्स में ये हार्मोन सिक्रीट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट जो मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्राडायोल, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एज इट इज जो टेस्टोस्टेरोन बचता है वो बहुत कम अमाउंट में बचता है, जिसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। अब समझ लेते हैं कि टेस्ट कैसे करवाया जाता है और क्या क्या इसके लिए हमें प्रिपरेशंस करनी होती हैं। तो ये टेस्ट हमारा नॉर्मल ब्लड सैंपल के द्वारा ही करवाया जाता है। हमारी एल्बो से जो एल्बो की वेन से ब्लड लिया जाता है, उस सैंपल को लैब में भेजा जाता है जहाँ पे अलग अलग टेक्निक से टेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट हमें दे दिया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें हमेशा मॉर्निंग सैंपल दिया जाता है, सुबह का सैंपल दिया जाता है। और एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी हार्मोन का जब हम टेस्ट करवाते हैं तो मॉर्निंग सैंपल ही प्रेफरेबल होता है।
इसमें एज सच और कोई प्रिपरेशन तो नहीं करनी है, लेकिन आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं इस टेस्ट को करवाने के पहले। हो सकता है उन मेडिसिन को आपके डॉक्टर 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के पहले बंद करने की सलाह दें, तो अपने सारे मेडिसिन डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं इनका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो मेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, फीमेल्स में काफ़ी कम अमाउंट में होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। मेल्स में ये होता है 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, वहीं पे एक फीमेल में ये 15 to 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अच्छा, जो मेल्स हैं उसमें बढ़ जाने वाली कंडीशंस रेयर होती हैं, वो किसी किसी कैंसर या ट्यूमर में होंगी, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो गया या ट्यूमर हो गया है, इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो ये बढ़ जाएगा, जो कि रेयरली होता है। जो कम होता है 300 से अगर कम होता है तो मेल में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक पुरुष में ये कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से इसकी वैल्यू कम आती है। तो देखते हैं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इसका वैल्यू कम आने पे एक मेल में देखी जा सकती हैं। बाकी जो मैंने आपको जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया तो उसके हिसाब से तो आपको वैल्यूज़ का कम और ज़्यादा समझ आ ही गया होगा। उसके अलावा कुछ और कंडीशन जिसमें ये हार्मोन कम हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स के अलावा, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद अच्छे से नहीं लिया है, उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ हैं जो इसके सिक्रीशन को अफेक्ट करती हैं, साथ ही साथ आपका डाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और आपका अगर लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब जीवन शैली में आपके कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, उन कंडीशंस में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ओबेसिटी है, मोटापा, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका सिक्रेशन कम होता है। तो जब भी हम टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं या फिर डायग्नोसिस करते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो एज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये हार्मोन का लेवल नॉर्मली कम होता जाता है। तो हमेशा एज को रिपोर्ट के रिजल्ट के साथ कोरिलेट ज़रूर करना चाहिए। ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके लैब पे कि आप कैसे लैब से ये टेस्ट करा रहे हैं। तो हमेशा आपको एक रिलायबल लैब से ही टेस्ट करवाना चाहिए। आपको भी अगर ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐसे लैब का लिंक दिया है जिससे आप मदद ले सकते हैं। तो जो जानकारी मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में दी, मेरे ख्याल से इससे आपके काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।